राम राम जी सभी भक्तजनों को। तो आज है रामचरितमानस कथा का हमारा 69वां पार्ट 69। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो भरत हैं वे राज्य करने में आनाकानी कर रहे थे, तो सब समझा रहे थे उन्हें, तो उनकी समझ में आ भी गया है, लेकिन वो राज्य करने में संभालने में अपनी परम हानि मान रहे हैं, क्योंकि वे छोटे थे और प्रभु श्री राम भगवान से अत्यधिक प्रेम करते थे। इन्हीं सभी बातों पर वार्तालाप हो रही थी। तो अब चलते हैं कथा की ओर आगे। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत में मुझे कोई बुरा कहेगा, ना मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुस्सह दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीता राम जी दुखी हुए। ये सभी बातें भरत जी बोल रहे हैं। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया है, जिन्होंने सब कुछ तज कर श्री राम जी के चरणों में मन लगा लिया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। सबको सिर झुकाकर मैं अपने दारुण दीनता कहता हूँ कि श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन नहीं जाएगी। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात भला कौन जान सकता है। मन में एक ही निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातःकाल प्रभु श्री राम जी के पास चल पड़ूं। यद्यपि मैं बुरा और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव कृपा और स्नेह के घर है। श्री राम जी ने कभी शत्रु का अनिष्ट तो किया ही नहीं। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ, पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। आप पंच अर्थात उन सभी लोगों से कह रहे थे कि आप पंच लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवे। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे ही नहीं। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराहा कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। हे तात भरत, आए ऐसा क्यों ना कहे। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे जो हैं, जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए, जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा ही सहारा दे दिया है। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ है। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हैं।
दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले और जगत के भरत जी का जीवन धन्य है। इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। आपस में कहते हैं कि बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वह समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई हो। अर्थात वे सब जाने के लिए तैयार हो चुके थे और जिसको भी घर की रखवाली के लिए वे कहते थे तो उसे ऐसा लगता था मानो उसकी गर्दन काट दी गई हो। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो। जगत में जीवन का लाभ भला कौन नहीं चाहता। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता और भाई जल जाए तो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए सहायता ना करे। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं और हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि जो है। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास आ गए। स्नेह के सुजान अर्थात प्रेम के तत्व को जानने वाले स्नेह के सुजान भरत जी ने सब माताओं को आर्त अर्थात दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुख आसन यान या सुख पाल सजाने के लिए कहा। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातःकाल का होना चाहते थे। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवा लिया और कहा कि तिलक का सब सामान ले चलो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्री की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़ कर सब रानियां चल पड़ी। विश्वास पात्र सेवकों पर नगर सौंप कर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों का स्मरण करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई चल पड़े। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए। दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथीनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हैं। श्री राम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं।
मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। सभी भक्तजनों को जय श्री राम, और प्रार्थना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और श्री रामचरितमानस कथा की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप भी पुण्य कमाएं। जय श्री राम।